बाल ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका प्रकरण 2 वेदोत्पत्ति विषय। 4 ऋषियों द्वारा वेदों का प्रकाश। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों को मंत्र संहिताएं भी कहते हैं। मनुष्य सृष्टि जब हुई तब परमेश्वर ने अग्नि नामक ऋषि के मन में ऋग्वेद का ज्ञान दिया, वायु नामक ऋषि के मन में यजुर्वेद का ज्ञान, आदित्य नामक ऋषि के मन में सामवेद का ज्ञान तथा अंगिरा नामक ऋषि के मन में अथर्ववेद का ज्ञान दिया। अथर्ववेद को आंगिरस वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद को छंदांसी भी कहते हैं। वेदों का प्रकाश और लय। जैसे सहज स्वभाव से श्वास और प्रश्वास मनुष्य के शरीर से बाहर आकर फिर उसी के भीतर चला जाता है, इसी प्रकार सृष्टि के आदि में वेद ईश्वर से उत्पन्न होकर संसार में ज्ञान का प्रकाश करते हैं और प्रलय में फिर उसी ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, अर्थात उसके ज्ञान में सदा बने रहते हैं। परमेश्वर से शब्दमय वेदों की उत्पत्ति। परमेश्वर निराकार है, उसके मुख आदि अवयव नहीं है, तब भी परमेश्वर से शब्दमय वेदों की उत्पत्ति हुई है। निराकार तथा हाथ पैर आदि से रहित परमेश्वर ने जैसे संपूर्ण जगत की रचना की है, वैसे ही मुख आदि अवयवों के बिना उसने वेदों की भी रचना की है। तथा यह भी जानना चाहिए कि मनुष्य के मन में मुख आदि अवयव नहीं है, तथापि मन के भीतर प्रश्नोत्तर आदि शब्दों का मानसिक उच्चारण होता है, वैसे परमेश्वर के संबंध में भी जानना चाहिए। वेद मनुष्य रचित नहीं। वेदों के रचने में मनुष्यों का सामर्थ्य नहीं है। ईश्वर द्वारा रचे वेदों के पढ़ने पढ़ाने के पश्चात ही विद्वान बनकर मनुष्य में ग्रंथ रचने का सामर्थ्य हो सकता है, अन्यथा नहीं। वर्तमान समय में भी किसी शास्त्र को पढ़कर या किसी का उपदेश सुनकर तथा मनुष्यों के परस्पर व्यवहारों को देखकर ही ज्ञान लाभ कर मनुष्य ग्रंथ रचते हैं। यदि किसी मनुष्य के बालक को जन्म से ही एकांत में रखा जाए और उसे अन्न जल आदि किसी प्रकार दिया जाता रहे, परंतु उससे भाषण आदि व्यवहार लेश मात्र भी कोई मनुष्य न करे, जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए, तो उस बालक को मनुष्यपन का भी ज्ञान न हो सकेगा। ज्ञानी विज्ञानी बनकर ग्रंथ रचना कर सकने का सामर्थ्य तो उसे कैसे हो सकता है। साथ ही यह भी जानना चाहिए कि बड़े बड़े वनों में रहने वाले जंगली जाति के मनुष्यों को उपदेश के बिना यथार्थ ज्ञान होते नहीं देखा जाता और न ही उन्हें सभ्य लोक व्यवहारों का ही ज्ञान होता है, किंतु उनमें केवल पशुओं की सी प्रवृत्तियां ही देखने में आती है। ऐसे ही वेदों के उपदेश के बिना सब मनुष्यों में जंगली प्रवृत्तियां देखने में आती, ग्रंथ रच सकने के सामर्थ्य की तो कथा ही क्या कहनी। स्वाभाविक ज्ञान ग्रहण शक्ति तथा विद्वानों द्वारा शिक्षा ग्रहण। यद्यपि मनुष्यों में ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति स्वाभाविक है, परंतु ज्ञानदाता के बिना स्वाभाविक ज्ञान ग्रहण शक्ति ज्ञान ग्रहण कराने में असमर्थ है। ऊपरी लिखित 2 दृष्टांतों द्वारा, अर्थात एकांत में रखे बालक और वनवासियों के दृष्टांतों द्वारा यह बात प्रमाणित होती है।
जैसे मन के संयोग के बिना आंख से कुछ भी नहीं दिख पड़ता तथा आत्मा के संयोग के बिना मन से भी कोई कार्य नहीं होता, वैसे ही वेदों और विद्वानों से शिक्षा ग्रहण किए बिना मनुष्य स्थित स्वाभाविक ज्ञान, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की विद्याओं के ग्रहण कराने में असमर्थ है। किसी द्वारा उच्च ज्ञान के ग्रहण किए बिना स्वाभाविक ज्ञान मनुष्यों में केवल पाशविक प्रवृत्तियों को ही जागृत कर सकता है। स्वाभाविक ज्ञान मात्र उच्च ज्ञान की प्राप्ति का साधन कभी नहीं हो सकता। विद्या के 2 प्रयोजन। परमेश्वर ने मनुष्यों के उपकार के लिए वेदों का प्रकाश किया है। वह परमेश्वर की परम कृपा है। परमेश्वर में अनंत विद्या है। विद्या के 2 प्रयोजन होते हैं, स्वार्थ और परार्थ। परमेश्वर अपनी अनंत विद्या के सामर्थ्य से सब जगत को रचता तथा उसे जानता है। यह उसकी विद्या का स्वार्थ प्रयोजन है। विद्या का प्रयोजन परार्थ भी होता है। परमेश्वर ने अपनी अनंत विद्या से मनुष्यों को वेद विद्या प्रदान कर अपनी अनंत विद्या का दूसरा प्रयोजन जो कि परार्थ है उसे भी सफल बनाया है। यह परमेश्वर का महान उपकार है जो कि उसने हमें वेद विद्या प्रदान की। जैसे परम कृपालु परमेश्वर ने प्रजा के सुख के लिए कंद, मूल, फल और घास आदि छोटे छोटे भी पदार्थ रचे हैं, वैसे उसने सब सुखों का प्रकाश करने वाली सत्य विद्याओं में युक्त वेद विद्या का भी उपदेश प्रजा के सुख के लिए किया है। परमेश्वर माता पिता के समान है। परमेश्वर हम लोगों के लिए माता पिता के समान है। जैसे माता पिता सदैव करुणापूर्वक अपने संतानों के लिए सुख चाहते हैं, वैसे परमेश्वर भी मनुष्य आदि सब सृष्टि पर सदैव कृपा दृष्टि रखता है। इसीलिए परमेश्वर ने सृष्टि के आदि में वेदों का उपदेश किया है। परमेश्वर यदि अपनी वेद विद्या का उपदेश न करता तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि किसी को प्राप्त न होती और उसके बिना किसी को परमानंद की प्राप्ति न होती। वेद पुस्तक रूप नहीं। यहाँ यह जान लेना चाहिए कि वेदों का प्रदान पुस्तक के रूप में न हुआ था, अपितु अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नामक ऋषियों के ज्ञान में वेद विद्या का उपदेश किया गया था। जैसे कि गुरु परंपरा द्वारा बिना पुस्तकों के भी शिष्य परंपरा को ज्ञान प्रदान होता चला आया है। जैसे हाथ पैर अवयवों के बिना तथा जैसे काष्ठ, लोह आदि साधन सामग्री के बिना परमेश्वर ने समस्त जगत की रचना की है, वैसे मुख, जिह्वा आदि अवयवों के बिना परमेश्वर ने ऋषियों को वेदोपदेश किया है, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वेद विद्या के प्रदान में परमेश्वर पक्षपाती नहीं। वेद विद्या का प्रकाश 4 ऋषियों द्वारा हुआ। परमेश्वर ने सब मनुष्यों को वेद ज्ञान का प्रकाश नहीं दिया। इससे परमेश्वर पर पक्षपात का दोष नहीं आता। इससे तो परमेश्वर की न्यायकारिता प्रकट होती है, क्योंकि न्याय का अभिप्राय है कि जो जैसा कर्म करे उसे वैसा ही फल दिया जाए। इन्हीं 4 ऋषियों के ऐसे पूर्व संचित पुण्य कर्म थे कि उनके हृदयों में वेदों का प्रकाश किया गया। उनसे भिन्न मनुष्यों के ऐसे पुण्य कर्म न थे कि उनके हृदयों में भी वेद विद्या का प्रकाश किया जाता। वेद तथा श्रुति। ऋग्वेद आदि 4 वेदों द्वारा सत्यासत्य, धर्माधर्म, कर्तव्य कर्तव्य आदि का ज्ञान होता है और इनमें नाना विषयों का वर्णन है, इसलिए उन्हें वेद कहते हैं, अर्थात विद जाने।
वेदों का नाम श्रुति भी है। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज पर्यंत वेदों द्वारा उपदेश परंपरा से हम सत्य विद्याओं का श्रवण करते आए हैं, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहते हैं। श्रु श्रवणे। वेदों के ऋषि वेदों के कर्ता नहीं हैं, वे भी इसी उपदेश परंपरा से अनादि वेदों को सुनते ही चले आ रहे हैं। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को वेद के प्रकाश के लिए परमेश्वर ने केवल निमित्त मात्र बनाया था, अतः ये भी वेदों के कर्ता नहीं है, अपितु वेद रूपी परमात्मा संदेशों के प्रसार में केवल माध्यम रूप है। प्रकरण 2 समाप्त।